हेलो, वेलकम टू दिस थर्ड सेशन ऑफ IBZ कोर्स। अब आपने IBZ समझ लिया, इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन। आपने ISZ समझ लिया, इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन। बट बेसिकली आपको पता है इसका क्या इशू होता है कि अगर मार्केट साइडवेज होगा, या बेसिकली आपको IBZ में क्या होता है कि मार्केट आप एक लेवल ड्रॉ करते हो, ठीक है, बाइंग जोन में। अब मार्केट यहाँ से एक बार लॉन्च हो जाता है, उसके बाद आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है इस लेवल पे आने का, ताकि आपको नेक्स्ट बाइंग जोन मिले। सिमिलरली सेलिंग में क्या होता है, सेम चीज़ होती है कि मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस होता है, नॉर्मल रेजिस्टेंस पे मार्केट नॉर्मल गिरता है, बट इस ISZ से सेलिंग जोन से मार्केट बड़े मूव्स देता है, और सेकेंड टाइम इसको हिट करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। सो बेसिकली ये आप बोल सकते हो मार्केट को, ये जो लेवल्स है उस पर मार्केट आने के लिए आपको वेट करना पड़ता है पेशेंटली, और मूव्स इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बट एक चीज़ याद रखो, अब ये चीज़ें जो है, ये लेवल्स जो है साइडवेज मार्केट में ट्रिगर होते हैं, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंड में है तो वो हायर हाई बनाता है, राइट, हायर हाई बनाता है, ना कि उसी लेवल पर आता है, ठीक है। अब ये जो जोन से मार्केट अगर उसी लेवल पे आ रहा है तो वर्क करते हैं। बट क्या करोगे अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, इधर जो मार्केट स्ट्रक्चर है, बार बार मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हायर हाई, लोअर हाई, और अगर मार्केट सेलिंग की तरफ है, लोअर लो, हायर लो। तो इस स्ट्रक्चर में ये जो जोन्स है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड जोन, जो हमारा थर्ड पार्ट होगा इस सीरीज का, इस कोर्स का, ITZ, इसमें वर्क कैसे करेगा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सो बेसिकली आपको ये चीज़ तो मैंने क्लियर, अब जो पहले के वीडियोस से मैंने फीडबैक लिए, जो डाउट्स लिए, उसको माइंड में रख के ये मैं थर्ड पार्ट बना रहा हूँ, ताकि मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड जोन भी समझा सकूँ, और उस पर जो क्वेरीज आपको या जो डाउट्स आ रहे हैं वो भी थोड़ा सॉल्व कर सकूँ। अब सबसे पहले देखो, टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं होता। देखो, टाइम फ्रेम हर कोई पूछता है, बट टाइम फ्रेम इज़ बेसिकली आपको कितने देर के लिए वो ट्रेड होल्ड करना है। बिकॉज ये चीज़ अब अगर मैं टाइम टाइम हटा दूँ या टाइम पे ये कर्सर रख दूँ, ठीक है, आप ये बोल नहीं पाओगे कि ये कौन सा टाइम फ्रेम है, राइट। अगर मैं इतना सा भी कर दूँ तो आप यहाँ पे बोल नहीं पाओगे कि यार ये 1 मिनट है, या 5 मिनट है, या 15 मिनट है, जो भी है, राइट, क्योंकि कैंडल सब में एक ही होता है। हमें बस ट्रेड का ड्यूरेशन समझना है कि यार ट्रेड के टारगेट समझना है। सो बेसिकली हम 15 मिनट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ये जो जोन से यूजुअली बड़े टाइम फ्रेम पे निकालते हैं, या फिर आप डेली से 15 मिनट पे शिफ्ट हो सकते हो, डिपेंडिंग आपको कितना बड़ा ट्रेड चाहिए। तो चलो हम दोनों के बीच का पकड़ते हैं 1 आवर, ताकि 15 मिनट डेली के बीच का एक टाइम फ्रेम, ताकि अब सबको ईजिली समझ सके, ठीक है। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी हम देखते हैं कि सबसे बड़े फॉल्स कहाँ पे आ रहे हैं। हम एक बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा फॉल, ये सबसे बड़ा फॉल, और ये सबसे बड़ा फॉल, ठीक है। तो इनमें एक ट्राई करते हैं कुछ पैटर्न फाइंड करने की, ये सबसे बड़ा फॉल, ठीक है, राइट। तो क्या ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे लोअर लो बनाते जा रहा है, ठीक है, लोअर लो बनाते जा रहा है, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, राइट। और क्या एक ऐसे पॉइंट से ही ये क्रैश क्यों कर रहा है, एक पॉइंट से ही क्रैश क्यों कर रहा है। अगर हम इन फॉल्स को काउंट करें कितने परसेंट में, तो ये ह्यूज परसेंट है, 5%। यहाँ पे भी बहुत बड़ा फॉल है। फिर अगर आप यहाँ पे 8%, 6% और 7% के फॉल है। अब इन लाइंस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, काम करते हैं, जोड़ देते हैं। मैं थोड़ा थिक लाइंस बना रहा हूँ, जो भी ITZ होगी थिक लाइंस होगी। अपन नॉर्मल ट्रेंड लाइन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे होती है, और जो ITZ जो होती है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड जोन, वो कैसे होती है। अब इसमें ना कई कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अब देखो, रट्टा मारना किसे बोलते हैं, कि रट्टा मारना क्या होता है कि अब समझो ये लाइन है। अब कई बार क्या हो जाता है, मार्केट थोड़ा इतना, मार्केट पिक्चर परफेक्ट है, टच ग्रो, टच एंड गो, टच एंड गो, मार्केट गेम्स खेलता है। अगर अब यहाँ पे इसका फेलियर कब होता है, या पहले आपको इसका आइडियोलॉजी समझा, तो फिर मैं आपको इन डेप्थ इसमें चले जाता हूँ, ठीक है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस या जो जोन्स होते हैं, ऐसे जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते कि यार ये जो लाइन को है, अब इतनी हजारों लाखों की क्वांटिटी है, ये लेवल पे आने देता हूँ और एकदम इसी पॉइंट पे डंप कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। उनको क्या चाहिए, इस जोन के अराउंड वो, उनको पहले तो लिक्विडिटी उतनी चाहिए, उतना बड़ा डंप करने के लिए उनको
उनका प्लान बेसिकली वहाँ पे बन जाता है कि सेल ही करना है। बट अब कुछ सर्कमस्टांसेस रहते हैं, हो सकता है लो लिक्विडिटी हो तो वो एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करे और फिर डंप करे, राइट। सेकंड ऐसा हो सकता है कि उनको एक ब्रेकआउट देना हो तो नीचे एक ट्रेंड लाइन से थोड़ा गिराने की कोशिश करे, सस्टेन करे, ताकि बहुत सारे सेलर्स आए सेलर्स आए सेलर्स आए और फिर ये ब्रेकआउट करे। तब ये इंस्टीट्यूशन जो ट्रेंड जोन्स होते हैं तब फेल होते हैं। सो ये बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन है जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब देखो, अगर हम दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है, ये दो ट्रेंड लाइन जहाँ से सबसे बड़ा क्रैश है, तो मार्केट देखो थर्ड टाइम क्या किया। अब यहाँ पर सेलिंग तो हो रही थी बट यहाँ पे अगले दिन गैप अप खुला। आप ऐसे टाइम पे थोड़ा प्रैक्टिकल सोच सकते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अपने शॉर्ट किया समझो। अब ये गैप अप खुलता है तो यूएस मार्केट कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, बट जैसे ही मार्केट गैप अप खुला या फिर बोल सकते हो एसएल हैंड करने की कोशिश की, आपको थोड़ा प्राइस एक्शन भी यूज़ करना है, थोड़ा ट्रैप्स भी अप्लाई करना है। जैसे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे क्लोज हुआ बेसिकली मार्केट, यूएस मार्केट्स फॉरेन मार्केट्स के मार्केट गैप अप खुला। जैसे ही मार्केट ने लेवल के नीचे आए, यहाँ से आप देखो इतनी बड़ी कैंडल अपने देखिए 1 आवर में, कितनी बड़ी कैंडल है, कितना बड़ा पैसा बन सकता है। बट ये किस जोन से बना? इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड लाइन जोन्स। बेसिकली ये जोन्स होते हैं, तो आप इसको थोड़ा वाइड कर सकते हो या एक दो लाइंस यहाँ पे खींच सकते हो। जैसे यहाँ पे भी विक है, यहाँ पे भी आप लाइन खींच सकते हो। क्योंकि कई आईबीजेड के कोर्स में वही हुआ कि लोगों को डाउट्स हो रहा था सर एग्जैक्ट, क्योंकि उन्होंने क्या समझ लिया, यार आईबीजेड जोन है मतलब यहाँ पे टच करते से मैं बाय कर दूँ ताकि मुझे प्रॉफिट मिले। नहीं, आपको थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ क्या लॉजिक बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। माइंडसेट आपको सेलिंग का ही करना है। ये फेल कब होता है मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े पहले ही गिरना स्टार्ट हुआ लेकिन पहले ही क्रैश हुआ। अब यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट को लिक्विडिटी है, अब जो प्लेयर्स है, बड़े प्लेयर्स जो सेल करना चाहते हैं, उनको अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट पहले ही मिल गया। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट पहले ही मिल गया, लिक्विडिटी उनको यहीं मिल गई। लेकिन अगर देखोगे अब क्लोजेस्ट है ट्रेंड लाइन, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड जोन है, उसके सिर्फ आप बोल सकते हो कुछ परसेंट ऊपर था जहाँ से डंप आना शुरू हुआ। लेकिन अफेक्ट उतना ही सेम हुआ जितना यहाँ पे हुआ था, ठीक है। और यहाँ से भी मार्केट क्रैश हो गया। अब इसके ब्रेकआउट के सिनेरियोज या फेलियर के सिनेरियोज कब आते हैं? दो कंडीशन मैंने ऑब्जर्व किए जब ये जोन्स फेल होते हैं विद एक्सपीरियंस या बैक टेस्ट बोल सकते हो। पहला फेलियर तब होता है जब ये 4 से ज़्यादा बार टेस्ट कर ले, मतलब 4 तक ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3, आप इस 4 को भी कंसिडर करते हो। अगर इसको यहाँ पे टच हुआ तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये चौथा, इसके बाद आप देख सकते हो ये फेल हुआ। सो बेसिकली इसका ऐसे और दो केसेस बताता हूँ मैं, एक दो केसेस और बताता हूँ जहाँ पे ये फेल हुआ है। तो बेसिकली वो तब होता है जब ये 4 से ज़्यादा टेस्ट करता है। सेकेंड, अगर उस लेवल पे ये कंसोलिडेट करता है, ठीक है, अगर उस लेवल पे ये कंसोलिडेट करता है बहुत देर तक, तो चांसेस है ये सेलर्स को, तो वहाँ पे बिग प्लेयर्स की कोई मोमेंटम नहीं है, बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो पोटेंशियल ब्रेकआउट आ सकता है। थर्ड, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, इंस्टेंट अगर ब्रेक करता है तो, ठीक है, इंस्टेंट ब्रेकआउट मतलब अब क्या होता है कई बार इंस्टेंट ब्रेकआउट, इसका मतलब ये 3 आप लिख कर ले सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि जो लेवल होती है वो लेवल होती है मार्केट डायरेक्टली वन गो में उसको ब्रेक कर देता है। वैसे टाइम पे आप अवॉइड किया करो, बिकॉज आपको कहीं एंट्री लेने का मौका नहीं मिला। अगेन आपको क्या प्राइस एक्शन चाहिए, जैसे यहाँ पे टच हो जाए आपका सेलिंग का माइंडसेट एक्टिवेट होना चाहिए। कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे देखो, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओ। अगर मैं इस ट्रेड के इस जोन के थोड़ा 15 मिनट पे जाता हूँ और ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। अब हमने क्योंकि ये 1 आवर पे ड्रॉ किया था, अब यहाँ पर देखो 15 मिनट पे क्या हुआ। अगर आपने पिन बार स्ट्रैटेजी देखी है तो देखो एडवांस पिन बार कैंडल का पैटर्न बनाया, हाई क्रॉस किया, क्रैश। अगेन क्योंकि ये आपको पता है जो ये ITZ है, तो आप यहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते थे और आपको प्रॉफिट भी एक डबल टॉप बनाया मार्केट ने बेसिकली। यहाँ पे प्रॉफिट 1% दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, विच इज़ गुड। सेकेंड टाइम यहाँ पे मार्केट ने हिट किया इसी जोन को, और यहीं से आप देख सकते हो या तो आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, ये एक डबल टॉप कंसिडर कर सकते हो, या कुछ लोग इसको अगर उस इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो ये रिजेक्शन इंक्लूड करके या ये रिजेक्शन इंक्लूड करके, तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की
ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हुआ, बेसिकली यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी ली क्योंकि बायर्स को मार्केट यहाँ पे क्रैश करवाना था और क्रैश करवाने के लिए उनको पोजीशंस चाहिए थी। सो आप ऐसे नहीं आ सकते कि चलो रेजिस्टेंस हिट हो गया मैं ट्रेड लेता हूँ। मे बी आप इस ब्रेकआउट पे लिक्विडिटी आई, यहाँ पे सेल करते आपको प्रॉफिट मिलता, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट ने एक और अप मूव किया और लिक्विडिटी लेने की कोशिश की। लेकिन जो माइंडसेट है यहाँ पे, जो ITZ का माइंडसेट है कि मार्केट यहाँ से क्रैश करना ही करना है, क्योंकि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, हम बिगर टाइम फ्रेम पे लेवल आइडेंटिफाई किया। अब इस माइंडसेट पे आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा होता, आप यहाँ पे बाय करते, ट्रैप हो जाते। बिकॉज क्योंकि आप इस जोन के, इस लेवल के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। सो यहाँ पे अगर आप सेलिंग रखते माइंडसेट, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेलियर, और आपको यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिलता है। और आप देखो अगले दिन बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और मार्केट यहाँ पे क्रैश पे क्रैश, क्रैश पे क्रैश करता गया। सो देखो मार्केट में कुछ फिक्स नहीं होता। मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है सालों का, मेरे को एक चीज़ समझे कि मार्केट में कोई फिक्स, कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी नहीं होती। बिकॉज अगर यहाँ पे ऐसा होता, ठीक है, यहाँ मैं तो अभी मैं देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कितने लोगों ने ये लेवल्स, या मार्केट में जो 30-40 साल से लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, वो भी ये लेवल्स आइडेंटिफाई कर चुके होंगे अब तक। लेकिन क्या इसका मतलब है क्या वो हर ट्रेड में करोड़ों कमा रहे? नहीं, क्योंकि बेसिकली ये टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन का पार्ट है। प्राइस एक्शन में क्या होता है, मार्केट कभी एसएल हंटिंग कर देता है, कभी थोड़ा लक खराब हो जाता है, कभी 19-20 हो जाता है लेवल, कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो अपने ITZ समझा, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, हो सकता है आपका एसएल खा के मार्केट क्रैश कर दे। तो ये बेसिकली मार्केट का नेचर ही वैसा है, वॉलेटिलिटी रहना, कुछ ना कुछ आपका हो सकता है एसएल हंट करना। तो आपको ये रट के नहीं जाना, समझ के जाना। बोलते हैं ना, मैथ्स में रटा नहीं जाता, समझा जाता है। वैसे ही प्राइस एक्शन जो है वो रटा नहीं जाता, समझा जाता है। अब यहाँ पे जब ये 1 आवर पे आप देखोगे सेम चीज़ हुई कि पिन बार यहाँ पे बना है 1 आवर में, पिन बार, और क्रैश हुआ, कैप डाउन होते होते क्रैश हुआ। बट कई लोग क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये 1 आवर का, ये 15 मिनट का इतना सा मूव पकड़ेंगे, 160 पॉइंट भी पकड़ेंगे बैंक निफ्टी में, गुड है वैसे इंट्राडे में, बट ये नहीं समझेंगे कि ये कितना क्रूशल ITZ है। हो सकता है वो अगर एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ ट्रेड करे, एक बार हिट हो जाएगा, ट्रेलिंग एक्सेलेरेट हो जाएगा, बट सेकेंड टाइम उन्हें मेजर प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। अब ये मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, ठीक है, यहाँ पे 4 बार टेस्ट हुआ, 5वीं बार यहाँ पे देखो कुछ भी इफेक्ट नहीं, इसका इजीली स्लो बाइंग में तोड़ता चला गया, ठीक है। सो यहाँ पे 4 बार वर्क किया। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, यूरो USD में देखते हैं, फॉरेक्स पेयर में भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे जो ITZ था उस पहले वाले पोर्शन में वो था सेलिंग के लिए, अब इस पोर्शन में ये है बाइंग के लिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये रैली हुई, इतनी बड़ी रैली हुई, 0.64% अकॉर्डिंग टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे रैली और उसका एंगल देखो, रैली और उसका एंगल देखो कितना ऊपर है, ठीक है। सो हम वेट करते सेकेंड लेवल बनने का। सेकेंड लेवल यहाँ पे बनी, अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है। मे बी यहाँ पे हो सकता था कि आप दो स्विंग वैसे भी लगते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये ITZ ड्रॉ करने के लिए। सो बेसिकली आपको यहाँ पे 2 स्विंग मिल गए, ये 2, और आप एक और लाइन यहाँ पे खींच सकते हो, मे बी कुछ इस तरीके से। हो सकता है मार्केट अगली बार ये जो विक्स बना है यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, बिकॉज जोन्स जो होते हैं कभी भी एक लेवल के नहीं होते, हो सकता है एक बड़ा सा दो बॉक्स या 2 लाइन आपको बनानी पड़े, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक ITZ मिली जहाँ पे बाइंग हो रही है। अब मार्केट यहाँ पे 2 स्विंग बना चुका है, तो इसका मतलब हर बार इसी जोन से बहुत बड़ी बाइंग आ चुकी है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या किया, टच किया, पिन बार बना है। अब अगर पिन बार का हाई क्रॉस करते, पिन बार सेटअप यूज़ करते, इंस्टेंट 30 मिनट्स के अंदर इतने बड़े कैंडल बने। अगर आप देखोगे पहले कभी इतना बड़ा मूव इसके आसपास से भी मूव नहीं किया, बट इसको टच करते से ही रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग अप मूव, ठीक है। अभी अगर आप इसी जगह पे एक IBZ यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अब ये IBZ यूज़ करते हैं, मे बी एक ये IBZ में आ जाता है, ये वाली जो लाइन है वो IBZ में आ जाती है, ठीक है। ये जोन आपने बनाया, ये IBZ जोन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है IBZ जोन में, अब ये ट्रेड मिलेगा आपको, ये बाइंग जोन हो गई, ये सेकंड आपको बाइंग मिली, बट इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन बाइंग आई इस 2 पोर्शन में, बिकॉज यहाँ पे मार्केट जो है, स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं हायर है। यानी यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ,
यहाँ पे देखो हायर हाई बनते जा रहा था, एक ट्रेंड बनते जाता। अब यूजुअली ये ट्रेंड थोड़ा और हायर हाई की तरफ जाता है, बट ये थोड़ा एंगल जो है इसका थोड़ा नीचे की तरफ था। बट आप कहीं भी इस सिचुएशन में बाय करते, आपको यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट्स होता। वेरी स्मॉल एसएल के साथ अगर आप स्टॉप लॉस भी लगाते हो यहाँ पे, समझो इन जोन्स पे कहीं भी स्टॉप लॉस छोटा लगता, और जो टारगेट्स है यहाँ पे देखो 1:11, 1:, हाईएस्ट इसको 1:19 मिला है। और उसके बाद ये यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। अगर आप IBZ से यहाँ पे IBZ अप्लाई करते ये प्रॉफिट मिलता, यहाँ पे ITZ अप्लाई करते ये प्रॉफिट मिलता। और बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी अच्छा करता है। बेस्ट यूज़ इसका पता है आपको कहाँ है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या होता है? वॉलेटिलिटी। अब जो प्रोफेशनल है या जो जिसको प्रैक्टिस हो चुकी है इन सेटअप्स में, वो बहुत पैसा बनाता है। लेकिन जो अब अगर आपने ये अभी भी कोर्स लिया और अभी आप सीख रहे हो, तो बहुत बार क्या होती है, मिस्टेक्स हो जाती है, प्राइस एक्शन समझने में गलती हो जाती है। अब आप क्या समझते हो कि IBZ है मतलब मेरे को ब्लाइंडली जैसे ही टच करेगा पूरी जितनी क्वांटिटी है लेवरेज लेके बाय करना है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो रिजेक्शन है इन लेवल से, यहाँ पे इस बार देखो, अगर आप ये भी लेवल हटा देते, चलो नीचे की लाइन भी हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिजेक्शन लिए, अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 मिनट पे जाओगे, यहाँ पे आपको कैंडल्स दिखेंगे जो ये क्रॉस किया है। इसका मतलब ये है क्या कि आप यहाँ पर आके सेल कर दो, या इसका मतलब ये सेटअप फेल हुआ है? नहीं, आपको प्राइस एक्शन समझना है। मे बी ये लिक्विडिटी लेने के लिए ये जोन के नीचे गया हो, ताकि यहाँ पे सेलर्स एंटर करे, प्राइस एक्शन देखे, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर लोअर लो बना रहा है, तो ये सेलर्स आए ताकि मार्केट को ऊपर जाने को पंप मिले। सो बेसिकली ये लिक्विडिटी के लिए। अब दो क्वेश्चन आएंगे कि क्या सर IBZ से या ITZ से क्या लिक्विडिटी की ज़रूरत है मार्केट को पुश करने के लिए? तो इसका आंसर है हाँ, और इसका आंसर है ना। बिकॉज कई बार क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे स्लोली ऑलरेडी सेलर्स मार्केट में बैठे होते हैं, और IBZ जो है या ITZ जो है मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स बाय करते हैं ऐसे जोन्स पे, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स होते हैं, तो क्विक यहाँ से रिवर्सल आता है। ये देखो सेलर्स ऑलरेडी थे, क्विक शॉर्ट कवरिंग, सेलर्स ऑलरेडी थे, क्विक शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी थे, क्विक शॉर्ट कवरिंग। अब कई बार ऐसा भी हुआ है कि मार्केट यहाँ से धीरे 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 आ रहा है, इतने सेलर्स मार्केट में नहीं होते। ऐसे टाइम पे मार्केट हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट दे या लिक्विडिटी बुलाए, और फिर मार्केट रैली करे। हाँ, एक और चीज़ है, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या ये ब्रेक होने पे, ये जोन्स ब्रेक होने पे क्या ये ITZ पहले था, या मान लो चलो बाइंग के लिए सेटअप था पहले, ये ब्रेक डाउन हुआ, क्या ये सेलिंग का रिटेस्ट होने पे क्या ये सेलिंग का सेटअप बनेगा? तो आंसर इज नो। बिकॉज अगर इसको ITZ बनना है, ये ब्रेक होने के बाद ITZ बनना है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग चाहिए, तभी वो ITZ या सेलिंग का सेटअप बनता है उस ITZ पे। तो मान लो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद अगर सिर्फ इतना सा गिरा है और वापस ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई सेलर्स का स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग ITZ माना नहीं जाएगा। हो सकता है यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके मार्केट बहुत बड़ी 90 डिग्री रैली करे। अब मेरा यही बोलना है कि आप इन सेटअप्स को समझो, फील करो, अंडरस्टैंड करो क्या लॉजिक है इन दोनों चार्ट पैटर्न्स में, प्राइस एक्शन में क्या सिमिलर है। अब कुछ लोग ऐसे, सर ये तो नॉर्मल ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं होती। जो पहले दो वीडियोस में भी सेम चीज़ समझाइए। यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन, स्मार्ट मनीज, ये सारे लोगों की क्वांटिटीज आ सकती है, आप इसे कुछ भी नाम दो, काम एक ही होता है। अब मैं यहाँ पे चलो आपको क्रिप्टो में भी बता देता हूँ। क्रिप्टो में यहाँ पर मैं सेम चीज़ आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर मार्केट ने जस्ट आज का ही मार्केट है, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल दिया, ठीक है। ये स्विंग और ये स्विंग, दो स्विंग मिले जहाँ से मार्केट जो है इस पॉइंट पे यहाँ से मार्केट देख सकते हो। अब फर्स्ट फॉल में गिर नहीं पाया, बिकॉज हो सकता है ज़्यादा मार्केट में सेलर्स या बायर्स का एसएल नहीं लगा हो, तो एक डबल टॉप बना है, प्राइस एक्शन में तब गिरा। हो सकता है मार्केट अब यहाँ पे, क्योंकि 15 मिनट है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, तो प्राइस एक्शन की बात करते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप सेल भी करते हो, शॉर्ट भी करते हो, मे बी आप यहाँ एंटर करते हो, एसएल इस हाई पे लगाते हो, तो मार्केट एक लोअर लो प्राइस एक्शन भी बना रहा है, विच इज़ कंसिडरेबल, ठीक है। सो मार्केट यहाँ से इसी पॉइंट से मार्केट लास्ट टाइम जो है गिरा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम इसी पॉइंट से मार्केट गिरा। अब यहाँ पे इस टाइम क्या हुआ, 3 बार हिट हुआ, 1 2, इसको हम 2 कंसिडर कर सकते हैं, या ये और ये कंसिडर कर सकते हैं, ये 4, ठीक है।
आप या इधर इसको 3 कंसिडर करो या इसको हम अगर कंसिडर करते चारों को 1 2 3 4, और फोर्थ इसमें आप देखो, फिफ्थ इसमें इसने ब्रेक देने की कोशिश की, वो भी वन गो में। सो अब यहाँ पे देखो आपको सेलिंग की कहीं पे एंट्री, कहीं पे मौका नहीं मिला। सो ऐसे टाइम पे ये जोन्स फेल होते हैं जब ये वन गो में ब्रेक करने की कोशिश करता है। बट बेस्ट पार्ट क्या है, आपको यहाँ पे कोई एंट्री मिलने का मौका नहीं मिलता बिकॉज वन गो में ब्रेक करता है। अब यहाँ पे सेम चीज़ हुई, इसी जोन को कहीं ना कहीं मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। अब जो आप पूछ रहे थे कि अगर कोई आई टी जेड, आई बी जेड, आई एस जेड मार्केट ब्रेक करता है, क्या उसका मतलब वो काम करना बंद किया, या क्या उसके रिटेस्ट पे वो एक बाइंग सेटअप बनेगा? नहीं, मैंने वही चीज़ कही अभी, नहीं। क्योंकि अगर ये इतना स्ट्रांग जोन होता है तो मार्केट यहाँ से 90 डिग्री रैली करना चाहिए। बट क्योंकि वो, अगर आप इंस्टीट्यूशनल बाइंग की बात कर रहे हो, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बस लिक्विडिटी इकट्ठा की। मार्केट ने जो ब्रेक किया, लिक्विडिटी इकट्ठा की। अगर आपने साइकोलॉजी कोर्स, मास्टर बंडल कोर्स या बिगिनर टू प्रो, जो कि हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स है, अगर वो कोई भी कोर्स किया होगा, वहाँ पे लिक्विडिटी पे बहुत इन डेप्थ मैंने कंसेप्ट बताया, जो कि ये पूरे लॉजिक एक्सप्लेन करता है कि इन जोन्स में भी क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सो मार्केट ने सेम चीज़ की, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया और अगेन स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे आई। सो यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हो कि इतना इफेक्टिवली काम नहीं किया जो आई टी जेड है, जो यहाँ पे इतना 6% का फॉल दिया था, वो इतना यहाँ पे फॉल नहीं दिया। अगर इसको 4% कंसिडर कर सकते हैं, अगर हम सेम सिमिलर ट्रेड को, कुछ लोग ऐसा समझो यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने गिरता गया, लोअर लो बना के गिरता गया, बट जो जिस एंगल में गिरना चाहिए वो उतने एंगल में मार्केट कहीं ना कहीं गिरा नहीं। बट चलो एक्सेप्शंस होते हैं, हमें अगेन लॉजिक समझना है, और हमें यहाँ पे ट्रेड लेते तो भी प्रॉफिट होता, हमें कोई रट्टा यहाँ पे मारना नहीं है, ठीक है। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर आप नॉर्मल ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ कर रहे हो। नहीं, मैं आपको नॉर्मल ट्रेंड लाइन बताता हूँ। ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन होती है, ये रिटेलर की ट्रेंड लाइन होती है, जहाँ पे लेवल्स को इतना कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलता। रेंज यहाँ पर देखो, हर टाइम सपोर्ट पे मार्केट टच हो चुका है, यहाँ पे टच हो रहा है, टच हो रहा है, टच हो रहा है, नो मूव, टच हो रहा है, सिर्फ कोई स्ट्रांग मूव नहीं। यहाँ पे टच हो रहा है, कोई स्ट्रांग मूव नहीं। यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, कोई स्ट्रांग मूव नहीं। अब देखो आई बी जेड भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है। देखो यहाँ पर इतनी बड़ी 10% की रैली, आई बी जेड यहाँ पे टच हुआ, अगेन 9% की रैली, और उसके बाद टच नहीं हुआ। बट थोड़ा अगर आप लेवल्स विक्स को अगर टच करते हो या क्लोज करते हो, तो आप देख सकते हो कि अगेन इधर से ही टच होकर मार्केट ने न्यू रैलीज दिए। सो ये बेसिकली यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है कि ये मार्केट इस जोन्स में मार्केट टच कर रहा है, बट अगर मार्केट हायर हाई पे होगा तो आपको वो पकड़ने के लिए इस आई टी जेड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो अभी अगर आपको जो भी डाउट्स है, यहाँ पर एक आई टी जेड हमने आइडेंटिफाई किया, ये देखो परफेक्ट आई टी जेड इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड लाइन जोन, ठीक है। यहाँ पर अभी इसको हम थोड़ा जोन की तरह बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन बनाने से अच्छा हम क्या करते हैं, इसको एक जोन यूज़ कर सकते हो आप। इस टूल में जाके यहाँ पर आप पैरेलल चैनल सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि आप आई टी जेड के जोन्स बना सको, और आप ऐसे एक लाइन खींचकर इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको बॉडी विक सब लेना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से फर्स्ट टाइम कितना मूव आया, 8%, गुड। सेकेंड टाइम देखो, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आपको दो लाइंस मिलने से आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन जाती है। अब इस प्राइस एक्शन आप ऐड करते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर कितना बड़ा बाइंग हुआ, ठीक है, 12%। चलो अगर आपने ये दोनों भी मिस किया और आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, ट्रेंड लाइन फॉर्म किया, अब देखो यहाँ पे फिर से मार्केट ने टच किया। अब यहाँ से बाय करते काफ़ी साइडवेज हुआ था, बट अगेन अगर आप प्राइस एक्शन का यूज़ करते हो, मान लेते आपने यहाँ पे ही इस बॉटम पे ही बाय किया, इस बॉटम पे ही बाय किया, बट यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट साइडवेज हो चुका था। मे भी हो सकता है मार्केट में उस टाइम कोई न्यूज़ हो, कोई कंडीशन हो, या आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से क्रैश हो चुका है। अब हम एक रूल भी जानते हैं कि मार्केट कभी भी ट्रेंडिंग के बाद एक वॉलेटाइल और साइडवेज होता है। कई बार क्या होता है, इन जोन्स पे मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत बाउंस करता है, ठीक है, तुरंत बाउंस करता है। बट आपको प्रीवियस रैली भी देखनी होगी। आपको यहाँ पे मैं दो अलग अलग कंडीशन बता दूँ। पहले इसमें मार्केट 90 डिग्री क्रैश हुआ, तो मार्केट को यहाँ कंसोलिडेट करना पड़ा न्यू रैली के पहले, विच वॉज अराउंड 12%। अब यहाँ पर अनदर सिचुएशन, अनदर सिनेरियो, यहाँ पे स्लो सेलिंग आ रही थी। देखो एंगल, देखो सेलिंग का, मार्केट ने ये जोन टच किया,
ये जोन हिट किया ITZ का, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंग कितनी स्ट्रांग है अगेन 17%, बहुत बड़ी बात है 17%। अब ये अलग सिनेरियो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने, अब अगर यहाँ से आप ITZ पे बाय करते, पहले तो देखते कितने बार टच हुआ इस जोन पे। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार हमारी कंडीशन मीट हो गई। अब यहाँ पे मार्केट ने पांचवी बार, देखो कितनी वीक बाइंग है। क्या यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन आपको लग रहा है टच होने पे कुछ इंस्टीट्यूशन बाइंग है? नहीं, बहुत वीक बाइंग। और कहीं ना कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को अब बोल सकते हो ऐसा रिस्पेक्ट कर रहा था। और मार्केट ने यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, वन गो में ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया और मार्केट नीचे गया। अब अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने, अगर आप हमारा ट्रैप कंसेप्ट भी यूज़ करते हो, ठीक है, अब इस प्राइस एक्शन, इस जो स्ट्रैटेजी है, इसके साथ आप साइकोलॉजी, लिक्विडिटी, ट्रैप्स, ये तीनों चीज़ यूज़ करते हो, तो क्या दिखा? साइकोलॉजी के हिसाब से लिक्विडिटी जोन में गया, उसके बाद बहुत ऊपर से सेलिंग आ रही थी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना था, इसलिए उन्होंने मार्केट को नीचे लेकर आए। उसके बाद देखो मार्केट ने रिवर्स किया, एक डब्ल्यू जैसा प्राइस एक्शन बनाया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, अगेन इस ITZ से मार्केट रैली कर गया। और कितने परसेंट रैली किया, कितने परसेंट रैली किया आप देख सकते हो, अराउंड 12%। ऐसे हमने कई ट्रेड्स जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन्हीं लॉजिक्स, इन्हीं ITZ यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड लाइन जोन, IBZ, ISZ से लिए। आपको बस यहाँ पे समझना है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो मार्केट कुछ लेवल्स पे इतना बड़ा रिएक्ट करता है, बट कुछ लेवल्स पे, कुछ ट्रेंड लाइंस पे, ये भी ट्रेंड लाइन है बट हिला नहीं, बट ये ट्रेंड लाइन देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम चेंज नहीं, ये ट्रेंड लाइन देखो, ठीक है, रैली पे रैली, ये भी एक ट्रेंड लाइन नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्यों मार्केट क्रैश नहीं हो रहा, यहाँ पे क्यों मार्केट क्रैश इन ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तब क्रैश क्यों नहीं हो रहा, बट इस ट्रेंड लाइन पे टच होके क्यों मार्केट 10-10, 20-20% मूव दे रहा है? दैट मीन्स दीज आर स्पेशल जोन, स्पेशल लाइन्स, जहाँ पे स्मार्ट मनी, बिग प्लेयर्स अपना पैसा जो है डालते। अब हम इस पे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेंगे, जब भी आप कोर्स लोगे हम एक डेट प्लान करेंगे, उस टाइम डाउट क्लियरिंग सेशंस लेंगे जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। प्लस अभी क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज़ है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज़ है, बट इसके साथ आपको पूरा समझना पड़ेगा। ये बस बोल सकते हो एक पार्ट है, स्ट्रैटेजीज एक पार्ट होता है, 10-20% होता है, बट उसके पीछे जो साइकोलॉजी, जो माइंडसेट लगता है यूज़ होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको साइकोलॉजी एंड सेटअप या आपको बिगिनर टू प्रो जो हमारा कोर्स है, ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स, उसमें मिल सकता है, या आप ये सारे ले सकते हो एक ही इसमें मास्टर बंडल कोर्स। और वैसे भी अगर आप देखा जाएगा तो ये जो कोर्स है कम्प्लीटली फ्री है, आपको बस ये कोड यूज़ करना है ट्रेडर 500 किसी भी कोर्स में, ताकि आपको उस पर 500 रुपीज़ का ऑफ मिले। सो बेसिकली आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। सो आपका नॉलेज अपग्रेड करो, मार्केट को समझो, ताकि आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। थैंक यू सो मच।